नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जास्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनावों की जो जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत में इस समय हलचल तेज है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के तीसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन अभी तक दाखिल नहीं किया है। नामांकन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों के चयन और गठबंधन की संभावनाओं पर रणनीतिक बैठकों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, हालांकि औपचारिक घोषणा का इंतजार है। खबर यह है कि नई दिल्ली में देर रात तक बैठकों का सिलसिला जारी है। एक अहम बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल और प्रदेश प्रभारी तरुण चुग सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के साथ साथ सीटों पर हार जीत की संभावना और मौजूदा सियासी समीकरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और अब पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार राज्यसभा की दौड़ में मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र नैना के नाम सबसे आगे हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू का दौरा भी किया था। वो आज भी जम्मू के दौरे पर हैं, जिसके दौरान पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल को दिल्ली बुलाया गया था, जहां उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं नामों में से किसी एक को राज्यसभा भेजा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि अंतिम सहमति कई बैठकों के बाद होगी, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। इस राजनीतिक गतिविधि के बीच बडगाम में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। नगरोटा में भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मंगलवार को की गई बैठकों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। डीईओ ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना चाहिए और प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे पेयजल, निरंतर बिजली, व्हीलचेयर और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता पर्ची और ईपीआईसी कार्ड वितरण, वेबकास्टिंग और मतदान कर्मियों पर सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी चरणों में आपसी समन्वय बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि बडगाम सीट पर कुल 1,25,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसके लिए 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्यसभा चुनावों और विधानसभा के उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर 1 या 2 दिन में फैसला होने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत ठीक न होने के चलते मंगलवार को तय रणनीतिक बैठक नहीं हो पाई, लेकिन अब उनके अस्पताल से लौटने के बाद श्रीनगर में सियासी हलचल बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन के मसले पर भी चर्चा संभव है। वहीं अपनी पार्टी भी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, कम से कम बडगाम के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर 2 राय है। एक धड़ा चाहता है कि पार्टी बिना किसी गठबंधन के चारों राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि दूसरा गुट मानता है कि कांग्रेस के साथ तालमेल रखकर चुनाव लड़ा जाए ताकि इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश जनता तक पहुंचे। इस बैठक में बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनावों की रणनीति भी तय होगी। जम्मू संभाग के कुछ वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा सीट से स्वयं प्रत्याशी उतारे, जबकि पार्टी के एक वर्ग का मत है कि ये सीट कांग्रेस को समझौते के तहत दी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। बडगाम से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का चयन भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। यहां शिया समुदाय अपने लिए प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को संतुलित फैसला करना जरूरी है। कार्यकर्ताओं की निगाहें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर टिकी हैं, जिनके निर्णय से ही आखिरी रुख स्पष्ट होगा। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने संकेत दिया है कि कांग्रेस गठबंधन की भावना बनाए रखना चाहती है और राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से एक सीट पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच पहले से बना गठबंधन बरकरार रहना चाहिए और इसी एकजुटता के आधार पर आगामी उपचुनावों में भी साथ उतरना होगा।
हालांकि कांग्रेस श्रीनगर में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के परिणाम का इंतजार कर रही है। अगर बैठक का फैसला अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा तो पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी राजनीतिक रिपोर्ट लगातार दिल्ली भेजी जा रही है ताकि कांग्रेस आलाकमान वर्तमान राजनीतिक समीकरणों से अवगत रहे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के हितों का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाया है कि उसे एक राज्यसभा सीट का समर्थन दिया जाए। साथ ही वो बडगाम और नगरोटा उपचुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ने की इच्छुक भी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे राज्यसभा की एक सीट में सहयोग देती है तो बदले में नगरोटा विधानसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ी जा सकती है। इस तरह सीट समझौता दोनों दलों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है और विपक्षी एकता को भी मजबूती मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार के अनुसार कुछ ही दिनों में राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। पार्टी अपने स्तर पर बैठक आयोजित कर रही है जिसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह तय होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में। इस बैठक में उपचुनावों के उम्मीदवारों की सूची पर भी मोहर लग जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। भाजपा अपने प्रत्याशियों को लेकर लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जबकि विपक्षी खेमों में रणनीतिक गठजोड़ जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो भी दिशा बनती है वो राज्यसभा चुनावों और उपचुनावों की अगली तस्वीर तय करेगी। बीजेपी जहां एक ओर अपने संगठनात्मक अनुशासन और तय फॉर्मूले पर काम कर रही है, वहीं विपक्षी दल गठबंधन बनाए रखने और अपने अपने राजनीतिक हित साधने में व्यस्त है। आने वाले कुछ दिनों में जब प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी तब ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों की जंग कितनी दिलचस्प और समीकरण आधारित होगी।